इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस्लामिक धर्म की बात, इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे। जैन धर्म को मानने वाले लोग जैन राष्ट्र की मांग करेगा। सिख धर्म के लोग सिखिस्तान राष्ट्र की मांग करेंगे। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध बौद्ध राष्ट्र की मांग करेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र का बीज बोने वाले लोगों, सावधान हो जाओ, तुम्हारे देश के बंटवारे की साजिश नहीं चल पाएगी। इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूं, अगर हिंदू धर्म होता तो वेद में इसका कहीं न कहीं जिक्र होता। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, किसी वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हमने पुराणों को भी पढ़ा है, किसी पुराण में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हमने मनुस्मृति सहित कई स्मृतियां भी पढ़ी है, किसी स्मृति में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हमने वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। यहां तक कि आज सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित तुलसीदास की रची गई रामचरितमानस भी हमने पढ़ा। रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। तो रामचरितमानस तो भी लिखी गई, तुलसीदास जी और अकबर समकालीन थे, यानी ये 13वीं 14वीं शताब्दी में लिखी गई। तो अब जब तुलसी बाबा की लिखी रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, तो हमारे आरएसएस के प्रमुख, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग, धर्म का चादर होने वाले धर्माचार्य के रूप में ये खूनी भेड़िए इस देश को फिर से खून खराबे की ओर ले जाने का पाप और दुस्साहस क्यों कर रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। यही मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, ऐसे साजिशकर्ताओं से होशियार रहने की आवश्यकता है। आज देश की आजादी के 75 साल हो गए। अभी अभी हमने आजादी का 76वां वर्षगांठ मनाया है। डबल इंजन की सरकार भी इस अवसर पर अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन अमृत महोत्सव मनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शायद भूल जाते हैं कि जिस भारतीय संविधान की कसम खा करके आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, उसी भारतीय संविधान की अवधारणा के विपरीत आपका आचरण आप पर भी कहीं न कहीं सवाल या निशान लगाता है। आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपने सबके विश्वास का कत्लेआम कर दिया। यह क्या विडंबना है कि देश की आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी आज इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ संविधान प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाती है तो उनको अंदर जाने से रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग के बाहर रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज की महिला है। लेकिन उन्हीं के अधीन केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री जो ऊंची जात का है, वो मंदिर के गर्भगृह में जाके पूजा अर्चना करता है। यानी ऊंची जात का मंत्री जो राष्ट्रपति के अधीन मंत्रिमंडल का एक
समाज का है, लेकिन देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की है। इसलिए सबसे बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी वहां के पंडों ने मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा है कि मजबूरी में वो बैरिकेडिंग के बाहर ही मंदिर को हाथ जोड़ करके वापस चली जाती है। ये राष्ट्रपति की बदहाली का आलम है। क्या मान्यता सबको है? और मंदिरों में जिसे हम देवी देवता भगवान कहते हैं, इस मूर्ति को बनाता कौन है? जाना है। इस मूर्ति को बनाता है, गांव में होता है, देवता का रूप देता है, लेकिन वही देवी देवता भगवान जिसको पत्थर कटा के काट काट करके तराश करके इनको महिमा मंदिर करके भगवान देवी देवता का रूप दिया, जब वो मंदिर में चला जाता है तो पत्थर कटा का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? जिसने भगवान का मूर्ति बनाया, महीनों महीनों मेहनत करके उसको तराशा, खूबसूरत रूप दिया, वही मूर्ति मंदिर के अंदर गई नहीं कि मूर्ति बनाने वाला पत्थर कटा का प्रवेश वर्जित। यह विडंबना है। यही नहीं, एक बात नहीं है। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति रहते राजस्थान के पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का दर्शन करने गए। उनको भी वहां के पंडित पुजारियों ने मंदिर में जाने से रोक दिया, क्योंकि वो भी दलित समाज के थे। क्या आज पिछड़े और दलित इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्या नारा दोगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन रूप में तो उसको मंदिर में प्रवेश नहीं। दलित समाज का व्यक्ति रामनाथ कोविंद के रूप में राष्ट्रपति बनी। यही डबल इंजन की सरकार वाले लोग जब मुख्यमंत्री आवास को अखिलेश यादव ने खाली किया, यही डबल इंजन की सरकार वाले लोग उसको पहले गौमूत्र से धुलाया, उसके बावजूद उनका पेट नहीं भरा तो गंगा जल से धुलवाया। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज में पैदा हुए थे, इसलिए ऐसी घिनौनी हरकत की। अगर अखिलेश यादव जी किसी ब्राह्मण समाज में पैदा हुए होते तो भाजपा के लोग उसको न गोमूत्र से धुलवाते, न गंगा जल से धुलवाते। वो इसलिए धुलाया गया कि अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज के। आप कहते हो कि स्वामी प्रसाद बोरा हम पर टिप्पणी करते हैं, हम टिप्पणी क्या करेंगे? हम तो अपनी पीड़ा बयां करते हैं। आपने हमारे साथ बदसलूकी क्या किया? हम हजारों साल पहले की बात नहीं करते, हम तो आज की बात कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के साथ आपने क्या किया? इस देश के पूर्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ आपने क्या किया? मुख्यमंत्री रह चुके श्री अखिलेश यादव के साथ आपने क्या किया? हजारों साल पहले आपने क्या किया होगा, इसकी तो कल्पना करके हमारे रोज रोज करवा जाते हैं। आप हमें गाली दें, हम प्रचार भी न करें, आप हमें अपमानित करें, हम प्रचार भी न करें, वही दोगे कि हमारी भावना हद होती है। आप जानते हो अभी बिहार में जाति जनगणना हुई है, 63% पिछड़े, बिहार में 63% पिछड़े। दलित को जोड़ लिया जाए तो अल्पसंख्यक को जोड़ लिया जाए तो आबादी हो गई 90%। सन 1921 की जाति जनगणना में यहाँ पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को सबको जोड़ लिया जाए और अल्पसंख्यक को भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी आबादी लगभग 92.5%।
तो 60% लोग मनमाना कर रहे हैं, तो 60% लोगों की भावना बड़ी हो गई। 92% लोगों की भावनाएं रोज आहत होती हैं, इनके लिए कोई माने नहीं रखता है। ये हैं दोगले चरित्र के लोग। हमारी भावना भावना नहीं है, इनकी भावना भावना है। 7.5% लोगों की भावना भावना है, 52% लोगों की भावना भावना नहीं है। मैंने क्या कहा भाई? मैंने आपको, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो। धर्म के नाम पर आप अपमानित करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हो। धर्म के नाम पर महिलाओं के सम्मान के साथ मजाक नहीं कर सकते हो। जासूस शब्दों का प्रयोग करके हमें नीच और हम नहीं कर सकते हो। हमने तो यही कहा था, जे बड़ा धम तेरी कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। ये कौन जातियां हैं? या आदिवासी हैं, या दलित हैं, या पिछड़े हैं? हमने केवल इतना कहा था, भारतीय संविधान के मुताबिक अब आपको किसी के साथ अधम और नीच शब्द नहीं लगा सकते हैं। इसलिए या तो इसको संशोधित किया जाए और या इसको बैंड किया जाए। यही तो कहा था ना। क्या क्या गलती कर दी है? बड़ी भावना बिगड़ गई। यानी 93% लोगों की भावना भावना नहीं, 7% लोगों की भावना भावना हो गई। ये भेदभाव बंद करो। आज भारतीय संविधान है जो सभी 140 करोड़ लोगों को बराबर का अधिकार है। धन, भक्ति, शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ रहने का। तो आप इसमें दाल भात में मुंह से चंद क्यों बनना चाहते हो? आखिर हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे देश की ये संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर स्वर्ग वास होता है, वहीं पर स्वर्ग का वास होता है, वही स्वर्ग होता है। और